हरे कृष्णा। आज एक बहुत ही गंभीर बात, गंभीर प्रसंग लेके आपके सामने आ रहा हूं। इस विश्व के, इस इतिहास के सबसे खतरनाक, सबसे भयानक जो आतंकवादी, जो संतराशी, जो सबसे खतरनाक दुर्धर्ष टेररिस्ट जो है, आतंकवादी है, उसके आज सजा होने वाले हैं। बहुत ही करुण मृत्यु होने वाले हैं आज शाम को। आज 25 मई है। आज का इस चतुर्दशी तिथि में आज शाम को उसका हत्या होने वाला है। तो पहले तो सुन लेते उसका गलती क्या था, उसने क्या किया ऐसा। वो ऐसे एक आतंकवादी है, वो अपने पुत्र को हत्या करने वाला है। हत्या करने वाले के लिए वो प्रयास कर रहा है। वो इतना खतरनाक आतंकवादी है। उसका पुत्र 5 साल का लड़का है। उसको बोला गया कि तुम भगवान का भक्ति मत करो। उस पुत्र का एक ही दोष है कि वो भगवान की भक्ति करते, विष्णु की भक्ति करते, हमेशा मन में भगवान श्री विष्णु के बारे में चिंतन करते हैं, सोचते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। तो ये जो आतंकवादी के बारे में बात कर रहे हैं, उसने कहा कि तुम विष्णु की भक्ति मत करो। लेकिन पुत्र ने कहा नहीं, विष्णु भगवान है, मैं उनका भक्ति करूंगा। तो वो कहा हम भगवान है, हमारा भक्ति करो। बोले नहीं, विष्णु भगवान है, पिताजी आप भगवान नहीं हो। ऐसे कह दिया। और ये इतना आतंकवादी है, और इतना क्यों कह रहे हैं इसको, इतिहास का सबसे खतरनाक टेररिस्ट या खतरनाक आतंकवादी है। उसने ऐसा कार्य कर दिया था, जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी लगता है हमें, ओके ऐसे दबाओ, रिमोट लो, ऐसे दबाओ, बस ऐसे चल रहा है। तो उसके लिए ऐसे नहीं चाहिए था। अगर गर्मी लगता था, सूरज की तरफ देखता था, वो आंख डालता था, दृष्टि डालता था, अपने आप सूर्यदेव समझ जाते थे। और वो क्या करते थे, अपने ताप को कमा देते थे। सूरज का जो ताप, गर्मी कम हो जाता था। और ठंडी का मौसम चल रहा है, ठंडी लग रहा है, दिसंबर जनवरी में हम क्या करते हैं, रिमोट लेते हैं, या फिर हीटर है, हीटर का तापमान बढ़ा देते हैं। लेकिन वो क्या करते थे, फिर सूरज की तरफ देखो, सूरज ताप बढ़ा देते थे। सारे जो देवता थे सब संत्रस्त थे इस आतंकवादी को लेके। सारे देवताओं को वो परास्त कर दिए थे, और वो एकदम नगारा पिटा के, ढोलक पिटा के सब जगह में बोल दिए थे उसके जो चेले चामुंडे थे कि कोई भी विष्णु का भक्ति नहीं कर सकता है, और कोई देवता के प्रति यज्ञ नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर देवता के प्रति यज्ञ करेंगे और वो यज्ञ में आहुति देंगे, तो फिर देवता वो प्रसन्न होते और वो पुष्ट हो जाते हैं, और अंततः वो फल जाके मिलते हैं विष्णु के पास चला जाते हैं। विष्णु शक्तिशाली होते हैं। तो विष्णु को मारना पड़ेगा, विष्णु मेरा शत्रु है, उसको मारना है तो मुझे यज्ञ बंद करना पड़ेगा। तो फिर आप कह सकते हैं कि ठीक है, तो इस स्थिति में क्या कर सकते हैं, आप बाहरी रूप से करें, हम कहेंगे नहीं, हम विष्णु का भक्ति नहीं करेंगे, आपका भक्ति करेंगे, लेकिन मन ही मन तो विष्णु के बारे में भक्ति करेंगे। लेकिन उस आतंकवादी के पास ऐसा कोई षड्यंत्र या फिर ऐसा कोई टेक्नोलॉजी, ऐसा कोई क्षमता था, यौगिक शक्ति था कि वो आपका मन में भी देख सकता है कि आप विष्णु का भजन कर रहे हो या उसका पूजा कर रहे हो। वैसे था। तो सब लोग, सारे संसार उसके भय में एकदम त्रस्त थे। तो अभी देखिए क्या परिणति हुआ। उसके ही घर में पुत्र जन्म हुआ, और वो पुत्र भगवान के भक्त बन गया। तो उसको बोला तुम भगवान का भक्ति मत करो। उसने कहा नहीं, भगवान परमेश्वर है, उनका भक्ति करना चाहिए। बार बार बताया गया उसको, वो नहीं माना। तो फिर बोला ठीक है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक है पिताजी, आप जैसा समझे। तो बोला गया उसको, जाओ उसको पहाड़ के ऊपर से फेंक दो। फेंक दिया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ बच्चे को। किसी कोई आके उसको उठा लिए गोद में। उसको विष दिया जाए, विष दे दिया, काम नहीं किया। उसको सर्प, सांप के, जहरीला सांप के घर में फेंक दिया जाए, कुछ सांप ने नहीं काटा, गले में आके बैठ के नाचने लगा सांप। अग्नि में उसको फेंक दिया जाए, लेकिन फिर भी अग्नि फूल जैसे हो गया। हाथी के पैर के नीचे उसको कुचल दिया जाए, हाथी कुछ नहीं किया या कुछ नहीं हुआ उसका। तलवारी लेके लाया जाए, शस्त्र लाया जाए और शस्त्र से उसको आक्रमण किया जाए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो अंततः ये जो आतंकवादी इतना गुस्सा हो गया और वो बोले उसके पुत्र को, बेटे को, कि तुम्हारा पिता कहाँ, तुम्हारा जो भगवान है, जो जिसका भजन करते हो तुम, वो कहाँ रहते हैं? पिताजी वो हमेशा हर जगह रहते हैं, वो सर्वत्र है, वो सर्वत्र है।
तो खंबा दिखाया, क्या खंबे में तुम्हारा भगवान है? हाँ पिताजी है। और भगवान वैकुंठ से देख रहे थे कि ये मेरा जो भक्त है वो क्या कहेगा। अगर वो कहेगा खंबे में हूं मैं, तो खंबे में चला जाऊंगा मेरा भक्त के बात सत्य करने के लिए। भगवान तो हमेशा रहते हैं हर जगह, लेकिन खास करके स्पेशली भगवान बोले हम खंबे में प्रवेश कर लेंगे, और कर लिए थे भगवान। तो जब भी वो आतंकवादी ने किया, असुर ने क्या किया, हाथ से तलवारी शस्त्र लेके उस खंबे के ऊपर एक दे मारा, तुरंत वो खंबे जो एकदम टूट गया था, और चारों तरफ एकदम भयंकर, एक भयानक खतरनाक एक गर्जन, एक दहाड़ मच गया था। क्या हुआ? खंबे टूट गया और एक अद्भुत कुछ निकल के आ गया। ऐसे एक रूप जिनके आधे मनुष्य के जैसे है और आधे सिंह के जैसे है, पशु के जैसे है। सिंह के जैसे नख है और दांते है, रूप है, माथे मुंह जैसे सिंह जैसे है, और नीचे का जगह जो मनुष्य जैसे है, और दहाड़ रहे, इतना गुस्से में थे, इतना क्रोध में थे, क्या मानो। तो ये जो आतंकवादी उसके चला जा मुंडे सारे लोग आए युद्ध करने के लिए, और सबको इधर उधर फेंक रहे थे, मार रहे थे सबको, एकदम एकदम कोलाहल मच गया था, एकदम बहुत ही खतरनाक युद्ध हो रहा था। और ये जो आतंकवादी वो भी आया तलवारी लेके, युद्ध करने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे। एक्चुअली क्या था, ये जो आतंकवादी थे जिनके बारे में बात कर रहे हैं हम, इन्होंने ब्रह्मा जी से एक वर प्राप्त कर लिए थे। पहले तो ब्रह्मा जी का तपस्या की, बहुत कठिन तपस्या किए थे वो, एकदम एक पैर में खड़े होकर ओम ब्रह्मदेवाय नमः तपस्या की ऐसे। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए बहुत तपस्या करने के बाद। तो ब्रह्मा जी बोले क्या चाहिए? तो बोले मुझे अमरत्व चाहिए, मेरा मृत्यु ना हो, मैं नहीं मरना चाहता हूँ, अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले ऐसा कैसे हो सकते, मैं खुद अमर नहीं हूँ, मेरा खुद का मृत्यु है, तुम कैसे अमर हो सकते हो, तुम्हें मैं कैसे अमरत्व दे सकता हूँ, और कुछ। तो बोले ठीक है, तो फिर मैं ऐसा कुछ मांगूंगा चालाकी करके ताकि मुझे अमरत्व देना ही पड़े। बोले ठीक है, शर्त लगाए, लिस्ट बनाए, मैं दिन में नहीं मरूंगा, तथास्तु, रात में नहीं मरूंगा, तथास्तु, मैं नीचे नहीं मरूंगा, जमीन में नहीं मरूंगा, तथास्तु, आसमान में नहीं मरूंगा, तथास्तु, आपके द्वारा सृष्ट हुआ, आपके द्वारा जो आपके सृष्टि से कोई मनुष्य या फिर पशु या फिर देवता मुझे मार ना पाए, तथास्तु, कोई बीमारी से, कोई रोग व्याधि से मेरा मृत्यु ना हो, तथास्तु, शाम को मेरा मृत्यु, रात को मेरा मृत्यु ना हो, तथास्तु, सुबह मेरा मृत्यु ना हो, तथास्तु, दिन में मेरा मृत्यु ना हो, तथास्तु, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, कोई बीमारी से नहीं, ऐसे ऐसे वर मांग लिया था। तथास्तु 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 ऐसे व्रत दे दिए थे। अभी उनको कौन मारे? अभी रात को भी मृत्यु नहीं होगा, दिन में भी नहीं होगा, बीमार से भी नहीं होगा, कोई मनुष्य भी नहीं मर सकते, पशु भी नहीं मर सकता है, और ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं, क्या होगा अभी? तो अभी भगवान ऐसा एक रूप लेके आए थे। भगवान मनुष्य भी नहीं थे, पशु भी नहीं थे, अर्ध नरसिंह, अर्ध नर, अर्ध सिंह, ऐसे रूप लेके आए थे। और वो तो ब्रह्मा जी के सृष्टि में नहीं थे, ब्रह्मा जी की सृष्टि की उन्होंने। और वो रात का समय भी नहीं था, दिन का समय भी नहीं था, वो गोधूली कहते हैं उसको, शाम का समय था। उस समय में आए भगवान, और बहुत ही घमासान युद्ध हो गया था। उसके बाद ऐसे भगवान बैठे, कहाँ बैठे? और हाँ, वो भी था, घर में भी नहीं मरेंगे हम, बाहर भी नहीं मरेंगे। तो क्या करे अभी, घर में भी नहीं मरेगा, बाहर भी नहीं मरेगा, कहाँ मरेगा वो? तो भगवान युद्ध करते 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 घर का जो दरवाजा है ना, एकदम दरवाजा के सामने आए, और दरवाजा में भगवान खड़े थे, और इधर बैठ गए, और उसको पकड़ के भगवान का जो जंग है, जंग के ऊपर रख दिए, उसको कोल के गोद के ऊपर रख दिए भगवान जी। अभी देख लिए क्या हुआ। वो दरवाजा में जो थे, एग्जैक्ट दरवाजा में, वो घर भी नहीं, बाहर भी नहीं, एकदम बीच में है। और वो समय दिन भी नहीं था, रात भी नहीं था, एकदम शाम था, गोधूली लग्न कहा जाते हैं उसको। और गोद में रखा ना, तो एकदम जमीन में भी नहीं, आसमान में भी नहीं, एकदम मिडिल में। और कोई शस्त्र से नहीं मरेंगे, ये भी शर्त था, शस्त्र से नहीं मरूंगा मैं, बीमारी से भी नहीं मरूंगा। तो नरसिंहदेव भगवान आए, और उनका हाथ में नख थे, उनका नखाग्र, हाँ, नाखून थे। उससे क्या किए, उसका जो सीने है फाड़ लिए थे, एकदम खून वगैरह आ गया, और वो पीने लगे। तो नाखून को तो शस्त्र नहीं बना जा सकते है ना, ये नाखून है, नेचुरल है, नाखून है। तो दिन में भी नहीं हुआ, रात में भी नहीं हुआ, शाम का समय में हुआ, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं, एकदम गोद में हुआ, घर में नहीं, बाहर नहीं, एकदम बीच में हुआ, दरवाजा में हुआ।
और कोई बीमारी से भी नहीं मरा, शस्त्र से भी नहीं मरा, कोई मनुष्य भी नहीं मारा, पशु भी नहीं मारा, अर्ध नरसिंह रूप लेके आए। तो जो चालाकी करते हैं ना, वो चालाकी काम नहीं होता भगवान के साथ। तो यह आतंकवादी का नाम था हिरण्यकशिपु और उसका पुत्र का नाम था प्रहलाद, भक्त प्रहलाद। तो ये प्रहलाद महाराज को रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह चतुर्दशी के दिन आए थे और शाम के समय उसको हत्या किए थे। तो आज ये नरसिंह चतुर्दशी है, आज शाम के समय भगवान उस आतंकवादी को हत्या करेंगे। तो हम भगवान नरसिंहदेव का आविर्भाव मनाएंगे और हिरण्यकशिपु के तिरोभाव मनाएंगे, अंतर्धान तिरोभाव तिथि है। तो इसलिए इससे कुछ शिक्षा मिलते हैं हमें कि भगवान के साथ तो पहले तो हम कोई मुकाबला नहीं कर सकते, कि हम प्रतियोगिता नहीं कर सकते भगवान के साथ। कितना भी कोई भी हो जाए आप, कितना भी शक्तिशाली हो जाए आप, लेकिन भगवान के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। ये पहला है। और दूसरा है हिरण्यकशिपु, उसका पुत्र जो था प्रहलाद को भक्ति करने बाधा दे रहा था। तो ये शिक्षा बहुत जरूरी है कि हम अगर कोई भक्त को भक्ति करने बाधा दे, कि समाज का लोग भक्ति करने नहीं देते, नहीं आप कीर्तन नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, तिलक नहीं डाल सकते हो, कितना बाधा देते हैं। एक बार हमारे एक डिवोटी पाकिस्तान से आया था, एक भक्त पाकिस्तान में प्रचार कर रहे थे, आए थे इंडिया में, तो बात कर रहे थे, मतलब शेयर कर रहे थे हमारे साथ कि कैसे कैसे प्रचार हो रहा था। हमारा मंदिर में वो क्लास दे रहे थे एक बार, तो बता रहे थे अलग अलग स्टोरीज कैसे कैसे प्रचार हो रहा है पाकिस्तान में। तो बोले एक इलाका में गया प्रचार करने के लिए, हिंदू इलाका था, और बोले हम कीर्तन करेंगे, यहाँ कथा करेंगे और कीर्तन रथ, छोटा सा रथ यात्रा जैसे होगा। तो उस जो मोहल्ले जो थे या फिर वो जो इलाका या सोसाइटी थे, उसका जो प्रमुख थे या फिर मुखिया थे या फिर जो भी इंचार्ज थे, वो लोगों ने बोला नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, ये बंद मत करो, ये ना कर दिया। तो बहुत बार मनाने का प्रयास किया, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। बाद में ये भक्त ने बोला कि आपको पता है ना, याद है ना नरसिंहदेव के बारे में, वो हिरण्यकशिपु बाधा दिया था, बाधा डाल रहा था प्रहलाद को भक्ति करने में, याद है ना बाद में क्या हुआ हिरण्यकशिपु का हाल। तो आप भी हमें बाधा दे रहे हो भक्ति करने में, भगवान का हरिनाम कर रहे हैं हम, अब बाधा दे रहे हो, याद रखना नरसिंहदेव का स्टोरी। ये बोल के चले आया हमारा भक्त। रात को फोन आया उन लोगों का, बोले भैया आप लोग आ जाओ, हरिनाम करो, कीर्तन करो, हमें वैसे हालत नहीं चाहिए हिरण्यकशिपु जैसे। तो हमें किसी को भक्ति करने बाधा देना नहीं चाहिए, कोई भी हो, क्योंकि भगवान का भक्ति में बाधा दे दो भगवान बहुत गुस्सा हो जाते हैं और भक्त को हमेशा रक्षा करते हैं। और अगर हम प्रहलाद के जैसे, अगर हम हिरण्यकशिपु के जैसे है हमारा स्वभाव, तो फिर सावधान हो जाइए अभी से। हमारे हृदय में जो हिरण्यकशिपु है, असुर है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उसको भगवान आके एकदम फाड़ के निकाल देने के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए उनके पास, सावधान होना चाहिए। और अगर प्रहलाद के जैसे जो है भक्ति करते हैं, उनको और ज़्यादा भक्ति करना चाहिए और उनको ये विश्वास रखना चाहिए कि बाहर के जो स्थिति कितना कठिन हो, कितना कठिन ना हो, कितना प्रतिकूल हो, अंततः भगवान आएंगे और हमें रक्षा करेंगे। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुव नीतिर्मति। तो ये है कहानी, नरसिंहदेव का कहानी। तो आज शाम नरसिंह चतुर्दशी है, पूरा दिन हम उपवास करेंगे और शाम को भगवान श्री नरसिंहदेव का आविर्भाव मनाएंगे। हमारा मायापुर टीवी में वो मायापुर श्रीधाम मायापुर से नरसिंहदेव का अभिषेक वो दिखाएंगे हम, आप दर्शन कर सकते हैं और कृपा प्रार्थना याचना कर सकते हैं। और सारा विश्व में जो ये जो माहौल चल रहा है अभी कोरोना वायरस वगैरह, इस सब शांत हो नरसिंहदेव की कृपा से, सारे के सारे सब स्वस्थ रहे, यही प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।